Motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. So which convert? Electric energy to mechanical energy. It is used in electric fan, mixer, washing machine, etc. Electric fan, mixer, washing machine, etc. देन लिखोगे इसका प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल. Is based on the fact it is based on the fact that whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force. Current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences a force. जब भी हम कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. ये इस फैक्ट पे बेस्ड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे. एक बार जरा मुझे याद करके बताओ एनीबॉडी. सर्कुलर कंडक्टर में फील्ड निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, सर्कल में राइट हैंड थंब रूल है. और फोर्स के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल. फिर सर्कल में सिर्फ राइट हैंड रूल है. हाँ, थंब रूल, राइट हैंड थंब. सर्कल के लिए राइट हैंड रूल था, स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल था, और फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है. ठीक है, फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है. तो हमारे पास ये 3 रूल हो चुके हैं. अभी एक चौथा रूल और रह गया हमारा. तो मोटर जो है, मोटर वो होता है जिसमें कोई भी चीज घूम रही हो. जैसे कि वॉशिंग मशीन में एक मोटर लगी होती है जो घूमती है, हमारे व्हीकल्स में होती है, मिक्सी में होती है, फैन में होती है. तो जिसमें भी कोई रोटर लगाओ उसमें मोटर लगी होती है. तो मोटर डिटेल, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका ये चैप्टर हो चुका है स्कूल में और तुम्हें मोटर डिटेल में नहीं करवाई? एनीबॉडी? कोई भी नहीं है. लास्ट क्लास में खैर 4-5 लोग बोल रहे थे कि स्कूल में हुआ है ये चैप्टर. तो जिनके हुआ है उनको मोटर करवाइए डिटेल में. सबको करवाइए. यस सर. कोई बात नहीं, स्कूल वाले वैसे करवा देते हैं, मैं भी करवा दूंगा, बट अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं बाद में करवाऊंगा ये. और मोटर तुम्हारे एग्जाम्स में आएगा नहीं, ये गारंटी है. ठीक है, तुम्हारे वैसे उन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करवा दिया होगा. इसका आएगा तो खाली प्रिंसिपल या यूज आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा. आगे आ रहे हैं. नेक्स्ट आ जाओगे, टॉपिक का नाम दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
ध्यान से सुनना जरा। ये क्या चीज है? Solenoid. सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करें या एमीटर से कनेक्ट करें, ठीक है। हमें इसको एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर से कनेक्ट किया और सामने यहाँ पे मैग्नेट है। ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर कहाँ से कहाँ होती हैं? North to south. नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे घूम के वापस आएंगी। ये फील्ड लाइंस आगे जाएंगी, घूम के वापस आएंगी। अब अगर मैं इस मैग्नेट को, ध्यान से सुनना, मैं मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास लेके जाता हूँ, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं सोलेनॉइड में से बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी. ऑब्वियसली बढ़ेंगी, ऑब्वियसली बढ़ेंगी। जितना मैं मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा, मैग्नेट की फील्ड लाइंस इसमें से इंक्रीज होंगी। जितना मैं दूर लेके जाऊंगा, मैग्नेट की फील्ड लाइंस इसमें से डिक्रीज करेंगी, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेट को आगे या पीछे मूव कर रहा हूँ, मैग्नेट का हम मोशन कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोलेनॉइड और अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, तो इसमें क्या होता है, जब तक ये मैग्नेट मूव करेगा, हम नोटिस करेंगे इसमें, इस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस हो जाएगा। टॉपिक का नाम है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी चीज को पैदा करना। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे इसके अंदर एक करंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब वैसे तो जो करंट होता है वो बैटरी की हेल्प से आता है, यहाँ कोई बैटरी तो है नहीं, तो बिना बैटरी के यहाँ पे करंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी करंट को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, करंट हम जबरदस्ती इसमें पैदा कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस करना। ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इंड्यूस हो रहा है। तो जब तक हम मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, हम नोटिस करेंगे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, राइट। तो और जहां पे हमने मैग्नेट को रोक दिया, जैसे ही हमने मैग्नेट को रोका, अब नोटिस करेंगे यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट सिर्फ तब तक फ्लो हो रहा है जब तक मैग्नेट आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। मतलब जब तक मैग्नेट की फील्ड लाइंस इसमें से चेंज हो रही हैं, क्योंकि जब आगे जाएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, पीछे जाएगा तो फील्ड लाइंस घटेंगी। तो टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों है? क्योंकि हम मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं। मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे। जितना मैंने बताया वो समझ आया या दोबारा बताऊं? क्लियर है सर। ठीक है, एक बार हल्का सा दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सब तब तक होता है जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में से बढ़ या घट रही हो। द मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, अब कोई इंडक्शन नहीं होगी। मतलब जब तक हम आगे पीछे करेंगे तब तक यहाँ पे इंडक्शन होगी। तो यू डू वन थिंग, पहले ये फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। हाँ जी, डेफिनेशन लिखोगे। इट इज तो द बस एक फिनोमिना। सेकंड सर, ये बन गया। तो एक सेकंड सर। करें शुरू। यस सर।
It is the phenomena of inducing current in a coil whenever magnetic field through that coil changes with time. यहाँ चेंजेस वर्ड को अंडरलाइन कर लो. ये सिर्फ तब होगा जब फील्ड चेंज हो रही होगी, मतलब जब फील्ड लाइंस या तो बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी, सिर्फ यहाँ पे तो तब होगा. तो इसके अंडर में हमें कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है. पहला पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट. हाँ जी. till the time magnet is moving away or towards the solenoid, only in that time the induced current flows. यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes, sir. सेम पॉइंट में कंटिन्यू करना है. एज मैग्नेट इज स्टॉप्ड the current also stops to flow. Second point, if the speed of magnet is increased, galvanometer shows more deflection. If the speed of magnet is increased, the galvanometer shows more deflection, and vice versa. हाँ जी. ये वाले मान लो ये है सोलेनोइड, ये वाले मेरे हाथ में यहाँ पे सोलेनोइड है और ये रहा मैग्नेट. अगर मैं मैग्नेट को फास्ट लेके जाता हूँ तो हम नोटिस करेंगे इसमें ज्यादा इंडक्शन होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट से गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी. अब मैं मैग्नेट को स्लो लेके जा रहा हूँ तो अब डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी, कम करंट फ्लो करेगा. और अगर मैंने मैग्नेट को रोक दिया, अब क्या होगा? करंट स्टॉप हो जाएगा. No करंट स्टॉप हो जाएगा. अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा. ठीक है. तो मतलब स्पीड, मैग्नेट की स्पीड बढ़ने से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, घटने से करंट घट जाता है. अच्छा, अभी तक मैं ये कर रहा था कि इसको मैंने स्टेशनरी रखा हुआ है और मैग्नेट को मैं मूव करवा रहा हूँ. क्या मैं उल्टा करूँ तो इंडक्शन होगी? मतलब अगर मैं मैग्नेट को स्टॉप कर दूं और इसको आगे पीछे मूव करवाऊं, इंडक्शन होगी या नहीं होगी? Sir, yes, sir. यस सर. अभी Yes, भी sir. इंडक्शन होगी. हाँ जी, अभी भी इंडक्शन होगी, क्योंकि अगर मैं इसको आगे पीछे मूव करवाऊंगा तो अभी भी ये जो फील्ड लाइंस हैं वो इसमें से चेंज होंगी. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट, if magnet is kept stationary while the coil is moved away or towards the magnet,
away or towards the magnet. कॉमा डाल के induction again takes place. Induction again takes place. Fourth point. The direction of current in the coil is observed to be reversed if the direction of motion of magnet is reversed. If direction of motion of magnet is reversed. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे सारे। अगर अभी तक नॉर्थ पोल इसके अभी तक मैग्नेट इसके पास आ रहा था, सपोज सोलेनॉइड में करंट क्लॉकवाइज था, मान लो इसमें क्लॉकवाइज करंट था। सबको आइडिया है ना कि गैल्वेनोमीटर में बीच में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होती है, यहाँ भी रीडिंग्स होती है, पता है ना? यस सर। पता नहीं, ठीक है। तो 0 के इस तरफ वाली रीडिंग पॉजिटिव रीडिंग्स है और उस तरफ वाली रीडिंग जो है वो नेगेटिव रीडिंग्स है। कहने का मतलब है मैग्नेट पास आ रहा है तो सपोज गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब यही मैग्नेट को अगर हम उल्टा लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। पहले क्लॉकवाइज था तो बाद में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर जो है वो उल्टी रीडिंग शो करेगा। एम आई क्लियर विद एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये वाले पॉइंट में ये दो फिगर्स नोट कर लेना जरा। तो ये सर इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। हाँ जी, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी। सर अगर जैसे 2 लेके जा रहे हैं तो फील्ड तो कम हो रही है, तो वो 0 पे रुकना चाहिए, नेगेटिव क्यों जाते हैं? कम हो रही है, उसके बाद क्या बोला? सर कम होता है तो वो नेगेटिव क्यों जाता है, 0 पे क्यों नहीं रुक जाता? बेटा 0 पे वो तब रुकेगा अगर हम मैग्नेट को रोक देंगे। ओके। लेकिन जब तक मैग्नेट मूव करे तब तक उसमें करंट होगा। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 4 हो गए। Yes, sir. 5वां पॉइंट, फिफ्थ, द direction of induced current in the coil is also observed to be reversed if the pole of magnet is changed. ध्यान से देखना। अगेन सपोज हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ है। अब अगर मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की
मतलब मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मैंने पोल चेंज कर दिया। मतलब मैग्नेट अभी भी पास ही आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। उस केस में भी यहाँ पे जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मतलब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन में डायरेक्शन चेंज करेगी। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब करंट के डायरेक्शन चेंज होने के दो रीजंस हैं, या तो हम मोशन को चेंज कर दें, आगे के बजाय पीछे कर दें, या हम पोल को चेंज कर दें। ठीक है, दोनों केसेस में करंट में डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये 5वें पॉइंट में ये वाली दो फिगर्स शो करना। सिक्स पॉइंट, हाँ जी। इफ an iron rod is inserted inside solenoid, if an iron rod is inserted inside solenoid, the induced current increases dramatically. Induced current increases dramatically. Dramatically मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा करंट में। मतलब ये कि इस सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड की जो कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स के अंदर हमने एक आयरन रॉड घुसा दिया है। ये सपोज करो दिस इज आयरन रॉड। तो आयरन अंदर, इसके अंदर डालने से कॉइल में बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक फीचर्स को और ज़्यादा इनहेंस कर देता है, इसलिए करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एक इसके बाद आखिरी पॉइंट, और यहाँ तक कोई डाउट है? हमारे कितने 6 पॉइंट्स हो गए हैं शायद। 6 पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी को? No, sir. लास्ट पॉइंट, करने से पहले करंट कैरिंग सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस किस चीज की फील्ड लाइंस के मैच होती हैं? Bar magnet. बार मैग्नेट। गुड, सबका आंसर आना चाहिए था, एक ने आंसर दिया। करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम होती हैं। तो अब ध्यान से देखना जरा। ये रहा ये वाला सोलेनॉइड, इसके सामने एक सोलेनॉइड मैंने और रख दिया जो पहले से एक बैटरी से कनेक्टेड है। तुम देख रहे हो ये वाला जो सोलेनॉइड है, इसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं। S1 पहले से बैटरी से कनेक्टेड है और S2 में कोई बैटरी नहीं है। तो क्योंकि ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, S1 एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, तो मतलब इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल बार मैग्नेट की फील्ड लाइन से होंगी मैच। S1 की फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस की जैसे होंगी या नहीं होंगी? Yes, sir. तो ध्यान से देखो, ये है S1 की फील्ड लाइन। तो ये जो मैंने फील्ड लाइंस तुम्हारे सामने दिखाई है ये S1 की हैं, और S1 की फील्ड लाइंस थोड़ी बहुत S2 में से भी हो रही है पास, इसकी कुछ फील्ड लाइंस इसमें से भी हो रही है पास। तो
जो काम अभी तक ये मैग्नेट कर रहा था वो काम अभी यहाँ पे ये वाला S1 जो कॉइल है ये कर रहा है। मतलब मैं वहां तुम देख रहे हो वहां पे मैग्नेट की फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही थी, अब यहाँ पे S1 की फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है। मतलब मैं S2 को स्टेशनरी रखूं और S1 को आगे पीछे करूं तो इसकी फील्ड इसमें से बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि मैं आगे पीछे करूंगा तो फ्लक्स में फील्ड में चेंज आएगा। तो हम नोटिस करेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, यहाँ पे कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये वाली फिगर एक तरह से ऊपर वाली फिगर से मैच हो रही है, सिर्फ फर्क ये है कि बार मैग्नेट को हमने रिप्लेस कर दिया है करंट कैरिंग सोलेनोइड से। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्या क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं? हाँ क्लियर है। यस सर। यस सर। क्या क्लास में सिर्फ 6 ही बच्चे हैं? अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर दिया। मतलब तुम लोग बाकी लोग या तो आंसर देने में कोई टैक्स लग रहा है या तुम क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है परी, सर बोलो बेटे। सर हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम करंट को इंड्यूस करके यानी जबरदस्ती लेकर आते हैं, तो हम सेकंड वाले जो आपने सर्किट डायग्राम बनाया उसमें हम करंट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो इंडक्शन करने का क्या फायदा? इसमें तो जबरदस्ती आ रहा है ना, यहाँ तो पहले से फ्लो हो रहा है। ये वाला जो करंट है ये S1 में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन S2 में इंड्यूस हो रहा है, इसमें इंड्यूस हो रहा है। सर पर हमें S2 में लाना ही क्यों है जब हमारे पास S1 में है, क्योंकि करंट तो यूज हो लाना रहा क्यों है। लाना क्यों है करंट इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो तुम्हारे 10th के कोर्स में नहीं है, सारी एप्लीकेशन 12th में है। तो जो तुम पूछ रहे हो क्यों, अब मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारे 2 साल बाद करोगे अगर तुम्हें साइंस लोगे तो। ठीक है बेटा? ओके सर। तो ये वाली फिगर बनाओगे, उसके बाद लिखवा रहा हूँ। हाँ जी लिखोगे। In the figure shown, here S1 is a current carrying solenoid. S1 is current carrying solenoid. Hence it behaves as a bar magnet. Hence it behaves as a bar magnet. Stop डाल के। If S2 is kept fixed या kept stationary and S1 is moved towards or away from S2, then field of S1 changes through S2. Changes को underline करोगे। Field of S1 changes through S2. In that case, an electromagnetic induction takes place in S2. Electromagnetic induction takes place through S2.
तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 6 हुए 7 हुए? 7 7 7 तो ये 7 पॉइंट्स अगर तुम अच्छे से लर्न कर लेते हो तो इसमें इसके बाहर से कुछ नहीं आता। और अभी हमने मोटा मोटे तौर पे ये पढ़ा है कि जब भी मैग्नेट की फील्ड कॉइल में से पास होगी या चेंज होगी, पास या चेंज? चेंज। इसीलिए मैंने चेंज वर्ड को अंडरलाइन करवाया, हाईलाइट करवाया तुम्हें। कुछ लोग गलती से ये लिखाते हैं कि वो जब फील्ड पास हो रही है, पास होने में इंडक्शन नहीं होती। इंडक्शन तब होती है जब फील्ड चेंज हो रही हो, ठीक है ना? मतलब जब मैग्नेट इसको फिक्स कर दें, इसको आगे पीछे घुमाएं, या इसको फिक्स कर दें, इसको आगे पीछे घुमाएं, तो इंडक्शन होगी। एनसीईआरटी में पेज 234 पे फिगर 13.16 आई थिंक तुमको समझ में आ गई होगी। फिगर 13.16 सबने खोल लिया? यस सर। तो फिगर 13.16 में सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर आयरन है और मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। नीचे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें गैल्वेनोमीटर में तुम्हें डिफ्लेक्शन दिख रही है। इसी तरीके से फिगर 13.17 अगले पेज पे देखो। इसमें 2 कॉइल दिखा रखी हैं, एटलीस्ट रिप्लाई। तो यस सर। जो पिछले पेज पे जो फिगर थी वो ये वाली फिगर के हिसाब से थी, ऊपर वाली फिगर के हिसाब से। जो और जो पेज कौन सा पेज है ये? पेज 235 पे जो फिगर है वो नीचे वाली फिगर के हिसाब से है, ठीक है ना? यस सर। लास्ट में एंड में तुमने ये 7 पॉइंट्स तो लिख लिए। अब ये कोई 8वां पॉइंट नहीं है, लेकिन ये नोट करके लिख लो, नोट करके। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट can be determined with help of सर मैं लीव हो गया था, तो एक बार आप रिपीट कर। लास्ट एंड में लिखोगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट can be determined with help of Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. तो इसकी डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट लिखवाने में मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। उसके सामने लिख लो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के सामने लिख लो, रेफर पेज 235। रेफर पेज 235। एनसीईआरटी का पेज 235 आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट दी हुई है। 1 मिनट लेके स्टेटमेंट रीड करोगे सारे। सर क्या कह रहे थे आप, तो एक बार वापस बोल सकते हो? पेज 235 एनसीईआरटी लास्ट पैराग्राफ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की डेफिनेशन या स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट रीड करो, फिर समझा रहा हूँ। सबने पढ़ लिया? यस सर। यस सर।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जैसे हम ये 3 फिंगर्स ऐसे खोलते थे, उसी तरीके से राइट हैंड रूल में ये 3 फिंगर्स खोलिए हमने। इन 3 फिंगर में 4 फिंगर जो है वो फील्ड है। अब याद करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी 4 फिंगर फील्ड थी, राइट हैंड रूल में भी 4 फिंगर फील्ड है। तो दोनों में ये वाली जो फिंगर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद लेकिन सब कुछ चेंज है। ये फील्ड है और तुम्हें बोला हुआ है थंब अगर हमारा मोशन है, ये फील्ड ये मोशन ऑफ कंडक्टर, तो जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट होगा। ये फील्ड ये मोशन, तो ये इंड्यूस करंट। स्टेटमेंट चेक करो, ये दी हुई है ना जो मैंने अभी तुम्हें बताई। Yes, sir. यस सर। जिन लोगों के स्कूल में अभी ये वाला चैप्टर आ रहा है, 99 क्या 100% 4 में से एक रूल की स्टेटमेंट लिखने को आएगी। तो चारों रूल की स्टेटमेंट एज इट इज याद करनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। सर्कल में हम यूज कर रहे थे राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल में हमारी ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स करंट हैं और ये थंब फील्ड लाइंस हैं। ये करंट ये फील्ड लाइन। स्ट्रेट वायर में हम यूज कर रहे थे राइट हैंड थंब रूल, उसमें उल्टा था। अब ये करंट था ये फील्ड लाइन थी, मतलब सर्कल में ये करंट है ये फील्ड है, स्ट्रेट में ये करंट है ये फील्ड है। ठीक है। फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। 4 फिंगर फील्ड, ये मोशन और ये फोर्स, फील्ड मोशन फोर्स। और इंड्यूस करंट निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये फील्ड ये मोशन, तो ये करंट, फील्ड मोशन करंट। ठीक है। और जैसा मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, वर्ड टू वर्ड एज इट इज याद करनी है स्टेटमेंट, उल्टा पुल्टा मत याद कर लेना। मतलब सीक्वेंस जो है सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है हमने। अगले पेज पे, पेज 236 पे तुम्हें वहां पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट। करंट इंड्यूस करने के तुमसे कुछ वेज पूछे हैं, 3-4 वेज, तो वो मैं तुम्हारे सामने अभी करवा चुका हूँ। पहला वे, एनीबॉडी, फर्स्ट वे। चेंज द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। देखो बेटा, अगर हम मैग्नेट का पोल चेंज करेंगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। हमसे ये नहीं पूछा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, हमसे पूछा इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके तरीके। थ्रू बार मैग्नेट। खाली ये लिखा होगा बार मैग्नेट तो गलत है, सुनो ध्यान से। पहला तरीका, सोलेनॉइड फिक्स करो और मैग्नेट को आगे पीछे करो। दूसरा तरीका मैग्नेट को फिक्स करो, सोलेनॉइड को आगे पीछे करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तब होगा जब फील्ड चेंज होगी। और फील्ड चेंज कब होगी? जब हम इनमें से एक को फिक्स करेंगे और दूसरे को आगे पीछे करेंगे। ठीक है। तीसरा तरीका, एनीबॉडी? Fix one solenoid coil and move another solenoid coil. And by fixing one solenoid which is connected to a battery, और दूसरा वाला जो है वो बैटरी से, ये पूरा लिखना है, एक बैटरी से कनेक्टेड होना जरूरी है, दूसरे की जरूरत नहीं है। और इसमें से एक को फिक्स कर दें, दूसरे को हिलाएं तो इंडक्शन होगी। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम इंडक्शन कर सकते हैं। तो मैं बार बार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहा हूँ। चेंज वर्ड पे मैंने इसलिए अंडरलाइन करवाया है। इंडक्शन तब होगी जब फील्ड चेंज होगी, और फील्ड चेंज कब होगी? जब हम एक को स्टेशनरी रखेंगे और दूसरे को आगे पीछे करेंगे। जरा अपनी अकल लगा के ये बताना जरा। ये सोलेनॉइड है और ये बार मैग्नेट है। अगर मैं इन दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करवाऊं, दोनों की स्पीड सेम है, इंडक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। No, sir. बिल्कुल ठीक, सबका आंसर ठीक आया है। इंडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें फील्ड चेंज ही नहीं होगी। फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव हुआ है तो इंडक्शन होने का मतलब ही नहीं बनता। लिखना है तो लिख लो इसको, ऐसे लिख सकते हो इसको।
इस केस में कोई इंडक्शन नहीं होगी। लेकिन दोनों को सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव घुमाएं, अब होगी? एक को वहां लेके जाएं और दूसरे को यहाँ लेके जाएं, अब होगी इंडक्शन नहीं होगी? यस सर। अब तो ऑब्वियसली होगी। ठीक है सर एक बार इसकी स्टेटमेंट बता दो जो लिखनी है। बेटा ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन की फॉर्म में तुम्हें बताया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें ये वाले फिगर दे देंगे और तुमसे पूछेंगे इंडक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, व्हेन बोथ ऑफ देम आर मूव्ड इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी देन नो इंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन फील्ड। लेंसेज मैं तुम्हें बस क्लास खत्म कर रहा हूँ भी वाली। लेंसेज में याद है कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था f प्लस माइनस f बाई n। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. याद है? मैं तुम्हें क्यों ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में तो मिलेंगे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग बुक्स में ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल दिया है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग ही करवा सकते हैं तुम्हें। ठीक है, ये मत गलती करना कि तुम्हारा कोर्स खत्म होने वाला है और तुम ये सोचो कि हमारा कोर्स खत्म हो गया, अब हमें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस गलतफहमी में रहोगे तो तुम्हारे बोर्ड में 8-10 नंबर कम होने वाले हैं, फिर पक्की बात है। ठीक है, 100 में से 90 तो सबके ही आ जाते हैं, 100 में से 85 और 90 तो सबके ही आ जाएंगे। डिफरेंस उनके होते हैं जो 90 से ऊपर 91, 92, 93 वो मेन मायने रखता है कि तुम 90 से ऊपर कितने पे आ रहे हो। तो अगर तुम खाली एनसीईआरटी करके जाओगे तो तुम 80 और 90 के बीच में रहोगे। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम ही तुम्हें करवा पाएंगे, वो तुम अपने आप से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। परसों वाली क्लास में मैं ये खत्म कर रहा हूँ चैप्टर, अगले हफ्ते फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो छोटा चैप्टर है, वो इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके सर। ओके बच्चे, हरिओम। Hariom, हरिओम sir. सर। अरे